हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखो, पहली बात हमारा क्या प्लान था कि आज अगर हम ट्रेड अवॉइड कर सके तो अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहे और मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहा है ना। ओवरऑल देखोगे तो ये ट्रेंडिंग इस तरीके से ट्रेंडिंग नहीं रहा, काफ़ी वोलेटाइल रहा। यहाँ पर पुट, यहाँ पर कॉल, फिर यहाँ पर पुट, फिर यहाँ पर कॉल। तो इस तरीके से काफ़ी मार्केट ने ट्रैप किया होगा आपको, अगर आपने ट्रेड किया होगा, और काफ़ी डीके की वजह से भी लॉस हुआ होगा अगर इस एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा, है ना? तो उसकी वजह से मैंने बोला था ट्रेड अवॉइड करो। अच्छा, दूसरी बात हमने प्लान किया कि क्या किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती, हालाँकि मार्केट देखो 25,900 के आसपास ही गैप अप खुली। हमारा एनालिसिस ये था कि 25,950 के आसपास गैप अप खुले तो ट्रेड का टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रेक यहाँ पर मार्केट ने जब इस लाइन को, यहाँ पर जब गैप अप खुली तो इसने इतना बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है? तो हमारा एसएल बड़ा हो गया, ठीक है? हालाँकि अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको एक छोटा-सा एसएल मिल के हमारा ट्रेड मिल सकता था। ये जो जैसे मैं बोलता हूँ ना, प्राइस एक्शन जब बनता है, देखो यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई किया, फिर बायर्स ने थोड़ा एफर्ट मारा, लेकिन वापस सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। तो हमारा ये प्राइस एक्शन जब भी बनता है या फिर बाइंग में ऐसे टाइप का, तो हमारा एक, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो इसमें हमारा लॉन्ग का और इसमें हमारा शॉर्ट का ट्रेड बनता है ना। तो वही प्राइस एक्शन आज मार्केट ने बनाया 1 मिनट चार्ट पे, और हमारा यहाँ पर पुट में एंट्री हुआ, जो कि हमारा प्लान भी था कि अगर गैप अप खुलती है तो थोड़ा-सा हम पुट की तरफ ही जाना का प्लान करेंगे, है ना? हालाँकि मार्केट ने थोड़ा-सा इतना बड़ा गैप अप नहीं दिया, 100 पॉइंट का ही गैप अप दिया, और उसमें भी से भी 40-50 पॉइंट तुरंत विद इन अ मिनट नीचे आ गई थी, ठीक है? तो अगर ट्रेड यहाँ पर बनाया होगा पुट में आप लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा आपको 25,800 के हमारे टारगेट थे, उससे ज़्यादा टारगेट हमें मार्केट ने दे दिए, है ना? और अगर ट्रेड नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैंने बोला था आज के दिन थोड़ा ट्रेड अवॉइड करो, है ना? तो जिन्होंने भी ट्रेड बनाया होगा तो आज काफ़ी अच्छा पैसा उन्होंने कमाया होगा मार्केट के अंदर, ठीक है? अब चलो देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? कल के दिन देखो, पहली बात, कल के दिन नई एक्सपायरी शुरू हो रही है ना, न्यू एक्सपायरी। तो नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, सेटअप पे ही ट्रेड लेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, और डिसिप्लिन में रहेंगे। एसएल हिट होगा तो एसएल लगने पे निकलेंगे मार्केट के अंदर से, और नॉर्मल क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। अब देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट के अंदर, है ना? तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,825, ये हमारी अपर लाइन हो जाएगी। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, 25,825, है ना? ये लाइन। नीचे कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी? एक और लाइन हो जाएगी 25,600, ठीक है? ये 2 लाइनें हमने ड्रॉ कर ली। मार्केट लगभग-लगभग इसके बीच में है, ठीक है? सो देखो, मार्केट का अभी स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट को लगभग इसके यहाँ पर खुलना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो इस प्राइस के आस-पास खुलना चाहिए, है ना? थोड़ा-सा ऊपर, ओके? ठीक है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि मार्केट में जब फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मार्केट में हमने एक ऊपर लाइन ड्रॉ करी, है ना? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर चलती है, हम कॉल नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, ये किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे की तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा-सा सेलिंग की तरफ डायरेक्शन है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर हम पुट का एवॉ कॉल लेने से अवॉइड करेंगे, और मार्केट को हम यहाँ तक जाने देंगे ना, इस एरिया 25,800 से 25,825 तक, ये रेंज के आसपास मार्केट को जाने देंगे। वहाँ पर कोई बियरिश सिग्नल बनता है, जैसे यहाँ पर देखो ये बियरिश सिग्नल है या एम पैटर्न कुछ बनते हुए दिखता है, तो हम पुट की ट्रेड बनाएँगे, और टारगेट हमारे 25,680, ठीक है? ये टारगेट हमारे हो जाएँगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो देखो, ये लाइन ड्रॉ करी, फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, हम शांति से बैठे रहेंगे, हम कॉल नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बनाएगी तो हम पुट में एंट्री करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। टारगेट हमारे 25,680, ये हमारे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये फ्लैट खुल के जब ऊपर चलती है तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाएँगे। फ्लैट खुल के नीचे चलती है, हमने नीचे एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी है ना? फ्लैट खुल के नीचे चलती है तो हम पुट का ट्रेड नहीं बनाएँगे। यहाँ पर बुलिश पैटर्न कुछ मिलता है, ठीक है? बुलिश पैटर्न जैसे मान लो डब्ल्यू मिल गया, या फिर कुछ ऐसे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पर हैमर बना, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, जिसको हम लोग थोड़ा-सा मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, है ना? इस टाइप का। तो उसके हिसाब से हम एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे, टारगेट हमारे 25,720 के रहने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक। तो ये हो गया, जब फ्लैट खुल के नीचे आए तो कॉल, फ्लैट खुल के ऊपर जब रेजिस्टेंस ले तो पुट। ये पूरा
ऐसे और ऐसे 2 सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है? अब मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऊपर की और मार्केट इसके आस-पास गैप अप ही खुल गई। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर थोड़ा-सा कोई फर्स्ट कैंडल रेड बने उसका लो ब्रेक करे तो हम पुट में जाएँगे, है ना? क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुल गई, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पुट में तरफ जाने वाले थे और मार्केट वहीं पे खुल गई, तो हम पुट में जाएँगे और टारगेट हमारे वही 680 के रहने वाले हैं, 25,680 और अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाती है, तो हम कॉल में जाएँगे, है ना? अगर कोई फर्स्ट कैंडल का ग्रीन ब्रेक करता है या फिर डब्ल्यू वगैरह बनाता है, थोड़ा-सा साइडवेज जाके कुछ ब्रेकडाउन वगैरह देता है ऐसे, तो हमारा 25,720 तो ये देखो गैप डाउन या गैप अप में सिनेरियो वही रहने वाला है, जो कि मैंने बताया फ्लैट या फ्लैट खुल के ऊपर या फ्लैट खुल के नीचे का। अब मान लो इसके ऊपर गैप अप खुलती है, तो थोड़ा-सा अवॉइड करना मार्केट में इन बिटवीन मार्केट में जो बनेगा तो ही हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी प्लान नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब यहाँ पे नीचे खुल जाए गैप डाउन 150 पॉइंट के आसपास ज़्यादा उससे गैप डाउन खुल जाए तो थोड़ा-सा डायरेक्शन हमारा पुट के साइड ही होगा, लेकिन थोड़ा-सा वेट करेंगे और इन बिटवीन मार्केट में देखेंगे कि क्या हो रहा है, फिर हम पुट के साइड जाएँगे। इधर डायरेक्शन कॉल ही होगा, इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट और इन बिटवीन यहाँ पर ऐसे पुट, यहाँ कॉल और गैप अप खुलने पर पुट, गैप डाउन खुलने पर यहाँ पे कॉल, ठीक है? चांसेस है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर खुले, ऐसे थोड़ा-सा ऊपर जाए, फिर ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऐसे इसीलिए मैंने बोला इस लाइन के आस-पास कोई रेजिस्टेंस बने तो ऐसे ट्रेड ले सकते हैं ना? तो ये पूरा एनालिसिस रहने वाला है फ्रेंड्स, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।